दिव्या इस प्रकार से ग्रंथ है। तत्व सार में आचार्य भगवान देवसेन स्वामी महाराज भव्य जीवों के लिए संसार की दशा से परिचित कराते हुए कि संसार में तुमने क्या प्राप्त किया। संसार में मात्र भागम भाग के अलावा और कुछ भी नहीं है। जन्म से लेकर के और मृत्यु तक एकमात्र भागम भाग में जीता है, मृग मरीचिका में जीता है। जिस प्रकार से मृग मरीचिका आप सभी जानते होंगे क्या मतलब होता है। मृग मरीचिका, मृग मरीचिका का तात्पर्य रेगिस्तान में जो रेत के बहुत बड़ा मैदान होते हैं, रेत के टीले होते हैं, वहाँ पर कोई मृगा यानी हिरण जब प्यासा होता है, पानी की तलाश में वह जाता है, तो जैसे ही पानी की तलाश में मृग ऊंचे स्थान पर चढ़ कर के वह देखता है कहीं पानी भरा हो तो जा कर के पानी पिए। जैसे ही वह देखता है तो उसको जो दूर तक चमकती हुई रेत इस प्रकार से लगती है जैसे कि वहाँ वास्तविकता में पानी हो। वह वहाँ से दौड़ लगाता है, उस स्थान तक जब पहुँचता है तो देखता वहाँ पर पानी नहीं मिलता है। वहाँ से फिर और आगे सोचता है, आगे देखता है, आगे भी वह देख करके फिर से दौड़ लगाता है कि वहाँ शायद पानी मिल जाएगा, किंतु वहाँ जाता है तो वहाँ भी पानी नहीं मिलता है। ऐसा ही करते 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 दौड़ते दौड़ते और उसकी प्यास के कारण से अंत आ जाता है, जीवन का अंत हो जाता है, लेकिन उसके लिए कुछ भी मिल पाता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जन्म से लेकर के जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, जन्म से उसकी आकांक्षा, सबसे पहले किसकी आकांक्षा रहती है जन्म से? पेट भरने की। पेट भर गया तो खुश हो गया और भूख लग आई तो रोने लगा। सबसे पहले आकांक्षा बढ़ी कि नहीं? पेट भरने की आकांक्षा होती है। थोड़ा सा बड़ा होता है, अपने परिजनों से उसका पहचान होती है। परिजनों को जैसी पहचान बनती है, सबसे पहले माँ को पहचानता है। माँ मिल जाती है तो खुश हो जाता है और माँ नहीं मिलती है तो दुखी हो जाता है। देखा जाता है जब माँ से पहचान जब तक नहीं है तब तक तो किसी के भी हाथ में चला जाएगा, किसी के भी गोदी में चला जाएगा, लेकिन जैसे उसके लिए माँ की पहचान होती है उसके बाद वह 100 महिलाओं को किसी के पास भी हो तो वह तुरंत सबसे हट करके अपनी माँ के पास जाएगा। कोई भी महिला उसको अगर पकड़ेगी तो रोएगा, जैसे ही अपनी माँ के पास पहुँचेगा तो तुरंत शांत हो जाता है, चुप हो जाता है। उसकी आकांक्षा अब माँ तक पहुँच गई। माँ के बाद अब पूरे परिवार से उसकी आकांक्षा बनती है, ये मेरा परिवार है, अपने परिवार को परिवार में बन जाता है। और उसके पश्चात परिवार से जब और आगे बढ़ता है, पढ़ने के लिए जाता है, तो पढ़ने के लिए पहुँचते ही मित्रों से उसकी पहचान बनती है, अपने अध्यापक टीचर से उसकी पहचान बनती है। जो उसका जो टीचर होगा वह टीचर के प्रति विशेष भाव होगा। हो सकता है उससे बड़े बड़े टीचर क्यों ना हों, उससे ऊंचे ऊंचे टीचर प्रिंसिपल भी क्यों ना हों, लेकिन फिर भी जो उसको पढ़ाने वाला टीचर छोटा होगा, सामान्य होगा, लेकिन उसके प्रति उसका विशेष भाव होगा, उसके प्रति विशेष लगाव होगा। तो वहाँ पर जैसे वहाँ से घर से छूटेगा, टीचर के पास जाएगा, कोई भी बात होगा, मन की बात होगी, टीचर से बात करेगा, मित्रों से बात करेगा। और उसकी आकांक्षा अब वहाँ से पढ़ने की बात चल रही थी। पढ़ने में अब उस अपनी पास होने के लिए, मैं इस क्लास में अच्छे नंबरों से पास आऊँ, मेरे बहुत अच्छे नंबर आवें, अब उसको पढ़ने में, पास होने में, नंबर लाने में, डिग्री प्राप्त करने की आकांक्षा बढ़ रही ना। आकांक्षा डिग्री बढ़ने की है, उसके लिए तो मृग मरीचिका बढ़ रही है। और आगे सोचता है डिग्री प्राप्त कर लूँगा। डिग्री प्राप्त करने के पीछे लक्ष्य क्या है? सर्विस चाहिए है। सर्विस प्राप्त करने के लिए डिग्री को एक से एक डिग्रियां लेते चला जाता है। दिन बाई दिन, डे बाई डे, प्रतिदिन उसकी आकांक्षाएं
उसी प्रकार की बढ़ती चली जाती हैं। पढ़ लिख लेता है, 1 साल हो सकता, एक एक वर्ष में एक एक कक्षाओं को पार करता है, 5वीं से 6वीं 7वीं 8वीं, और जैसे जैसे और आगे बढ़ता जाता आकांक्षा बढ़ती चली जाती है। और जैसे आकांक्षा बढ़ते बढ़ते हो सकता उसकी पढ़ाई पूरी कर लिया। अब पढ़ाई पूरी होने के पश्चात अब उसके पास बाद हो सकता कोई सर्विस में पहुंच गया या अपना व्यापार में पहुंच गया। तो अब सर्विस में पहुंचने के बाद भी आकांक्षाएं अब पूरी हो गई क्या? नहीं, सर्विस में वो पहले छोटी सर्विस में लगेगा, अब उससे और बड़ी सर्विस की आकांक्षा करेगा। कितने सारे लोग आते हैं। अभी कुछ दिन पहले वो आए थे नैमी चौमू वाले, तो वो बात कर रहे थे, बोले महाराज अभी पीयूष ने वह डॉक्टरी करने प्रारंभ कर दिया, डॉक्टर बन गया है, वहाँ पोस्टिंग भी हो गई, लेकिन उससे शादी की बात है। बोले नहीं अभी कुछ दिन रुक जाओ, कुछ दिन और, अभी हम दूसरों का MD बनना है, पता नहीं क्या बोलते हैं वो, उसके हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। एग्ज़ाम देने को 3 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स होने के बाद शादी करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है उसकी आकांक्षाएं, उसकी दौड़, उसकी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बढ़ती रहती हैं। वो बन जाएगा तो पैकेज कुछ अच्छा मिलने लग जाएगा, पैसे कुछ अच्छे मिलने लग जाएगा। पैसे को कमाने की दौड़ में रहता है, पैसा कमा लेता है, उसके पश्चात फिर आगे शादी संबंध होता है। शादी संबंध होने पर उसकी आकांक्षाएं बढ़ने लगती हैं। अभी तक तो एक घर की पहचान था, एक घर की आकांक्षा थी, एक घर की व्यवस्था थी। अब यहाँ से 2 घरों की व्यवस्था प्रारंभ हो जाती, 2 घरों में उलझता है। और उसके पश्चात वहाँ से हो सकता फिर शादी की समस्या आ गई, शादी हो गई तो बच्चों की समस्या हो गई, बच्चे अगर हो गए तो बच्चों की पढ़ाई की समस्या हो गई, बच्चों की पढ़ाई हो गई तो उनकी नौकरी की समस्या हो गई, उनकी नौकरी की बात पूरी हुई तो अब शादी नहीं हो रही, शादी की समस्या। इस प्रकार से करते 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 मृगमरीच का अंत में एक करते करते मालूम चला बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा आ गया तो दांत झड़ने लग गए, दांत झड़ गए, कानों से सुनाई नहीं देता है, बाल पक गए हैं, इस प्रकार से हाथ पैर चल नहीं रह पाते हैं, घुटनों में दर्द हो रहा। आज हमारा आहार हुआ, आहार में बहुत बड़ा सोच करके आश्चर्य लगा। वो पिताजी ऊपर वाली छत पे थे, उनकी भावना थी कि हम आहार देना तो दूर, वहाँ से सीढ़ी उतर करके नहीं आ पाए, जो हमेशा सबको आहार देते थे, वह सीढ़ी उतर के नीचे नहीं आ पाए, वह देख भी नहीं पाए। अंत में बोले महाराज आशीर्वाद दे दो, हमारे पिताजी ऊपर हैं। ठीक है, ऊपर चल कर के गए, आशीर्वाद दिया। हाँ, आशीर्वाद देना कर वहाँ पर दे करके आए। तो कहने का तात्पर्य है मृगमरीच का आकांक्षा में ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, करने 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 की भावना करते करते और अंत जीवन का हो जाता है। पहले करने की भावना से करने के लिए दौड़ लगाता है, और बाद में जब उम्र ढलने लगती है उसके पश्चात फिर जिंदगी के दिनों को काटने लगता है। जिंदगी के दिन कट जावें कैसे हों। कई बार देखा जाता, आप लोगों ने देखा होगा जो पार्कों में, कई स्थान पर, मंदिरों के स्थान पर वहाँ पर लोग बुजुर्गों की एक टोली इकट्ठी होती, बहुत सारे बुजुर्ग पार्क में कहीं किसी स्थान पर वहाँ पर व्यायाम करेंगे, आपस में 10-5 पहुँच जाएंगे और बैठ के अपने बोले भाई क्या करना, बोले कुछ काम हम कुछ बचा नहीं, सर्विस छोड़ जो थी रिटायर हो गया, कुछ काम करने के लिए बचा नहीं है, और काम करने की अगर है भी तो होता नहीं है। अब हाथ नहीं चलते, पैर नहीं चलते हैं, क्या करना, बोले अब तो ज़िंदगी के जो दिन हैं, जितने ज़िंदगी के दिन हैं उनको काट रहे हैं, दिन को गुजार रहे हैं। कई बार प्रकार से हम इस बात को बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते क्यों भाई क्या बात है, बोले समय काट रहे हैं। अरे समय काट रहे हो, तुम्हारी क्या औकात है तुम समय को काट सको। समय वह तलवार है, उस समय की तलवार ने सारी दुनिया को काटा। समय की तलवार ने सारी दुनिया को अनादिकाल से अनंत जीवों को काटा, लेकिन आज तक कोई समय को नहीं काट सका, क्योंकि समय एक ऐसी शाश्वत है स्थिति है कि उसको कभी कोई
हम इस बात को लेकर हमेशा उदाहरण देते हैं, जो बुंदेलखंड में कहावत चलती है, बोले खरबूजे के ऊपर अगर कोई कुल्हाड़ी गिराएंगे तो क्या कटेगा? कुल्हाड़ी कटेगी कि खरबूजा? ठीक है, अगर कुल्हाड़ी को नीचे रखें ऊपर से खरबूजा गिराएं तो क्या कटेगा? ठीक है, तो कटने वाला खरबूजा कोई और नहीं, ये सारी दुनिया वाले समय की कुल्हाड़ी के ऊपर गिरे तो भी कटना खरबूजों को ही है, और खरबूजे पे कुल्हाड़ी गिरे तो भी कटने वाला खरबूजा है। समय को आज तक कभी कोई ना काट सका है ना काट सकता है। समय तो अनादिकाल से है और अनंत काल तक चलने वाला है। जो आपको जिंदगी का समय मिला था, किसी को कितने वर्ष, किसी को कितने वर्ष, किसी को कितने वर्ष, जो समय आपकी ज़िंदगी के लिए प्राप्त हुआ था, वो आपकी ज़िंदगी का जो समय था उसको आप काटने में लग रहे हैं। जितना था उसको भी समाप्त करने में लग रहे हैं। भैया ज़िंदगी का, हमारा ज़िंदगी का समय पूरा हो जावे। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि इस ज़िंदगी में हमारे विशाल सागर हमेशा बोला करते हैं, बोले इंसान की बड़ी विचित्र स्थिति है। पहले इंसान अपने शरीर को, परिवार को, सब कुछ चलाने के लिए दिन रात मेहनत करके धन कमाता है। ठीक है, खूब धन कमाता है, खूब धन कमाता है, खूब धन कमाता है, शरीर को लगाकर, शरीर के बल पर बहुत धन कमाता है। लेकिन जैसे ही 50-60 साल का होता है, 50-60 के साल के बाद फिर शरीर ढलने लगता है। शरीर में अनेक प्रकार के रोग ग्रसित हो जाता है। तो जिस शरीर के माध्यम से उसने धन इकट्ठा किया था, उस शरीर को संभालने में, शरीर की सुरक्षा में जितनी संपत्ति लगा उसने इकट्ठी की थी, सारी संपत्ति उस शरीर की सेवा सुरक्षा में लगा देता है। लेकिन फिर भी वो शरीर संभलता नहीं है और बिगड़ता ही चला जाता है। बोले 2 ही दिन से गए, 2 ही दिन से गए पाड़े, हलवा मिले ना माड़े। इसका मतलब क्या? कहाँ से चल प्रारंभ बात हुई? ये कहावत कैसे चली? 2 ही दिन से गए पाड़े। ये वहाँ गांव में पाड़े का मतलब एक ब्राह्मण की जाति होती। ठीक है, ब्राह्मण की जाति थे, तो ब्राह्मण की जाति के लिए यहाँ पर माड़ तो जानते ना, चावल को उबाल कर उसको माड़ निकलता है। वो बहुत भूखे थे, पांडे जी बहुत भूखे थे। तो वहाँ पर जो सेठ जी थे उन्होंने कहा ऐसा करें भैया, हमारे पास और तो कुछ नहीं है, हमारे पास तो अभी जो चावल पसाए थे उसका माड़ हैगा, चाहिए हो तो हम दे दे रहे हैं। इतने में किसी ने कहा रुक जा, हलवा तैयार हो रहा। बोले अच्छा, हलवा तैयार हो रहा? बोले ठीक है। तो हलवा के इंतजार में बैठ गए। तो मालूम चला हलवा भी तैयार नहीं हुआ, और हलवा को जो कहने वाला बोले हम जा रहे हैं बाजार से, वो लौट के आए नहीं। और जो माड़ था वो भी उसने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। बोले अब 2 ही दिन से गए, ना हलवा मिले और ना माड़ मिले। तो इस प्रकार से इसमें भी दोनों ही बात आ गई। जो धन कमाया था कि धन कमा करके हम आराम से, आनंद से जिएंगे, आनंद से जी करके शरीर को यानी मेहनत से शरीर को लगा करके जो धन कमाया था उस शरीर में ही पूरा चला गया, आज उसी में ही चला गया। इसीलिए कहा जाता है कि जो है व्यक्ति कितना भी कमाए, और लोग बोलते हैं क्या, हम अपने भविष्य का इंतजाम कर रहे हैं। भविष्य का इंतजाम, भविष्य यानी बुढ़ापे के लिए। पता नहीं बच्चों ने कुछ ध्यान दिया कि नहीं दिया, किसी ने कुछ किया कि नहीं किया। हम अपने भविष्य का इंतजाम कर रहे हैं, और भविष्य के इंतजाम के लिए कोई जीवन बीमा खोलते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई अपना फंड इकट्ठा करके रखते हैं, किसी व्यक्ति को दे के चले जाते हैं, हमारे बुढ़ापे में काम आएगा, दे देना। लेकिन हम इस बात को लेकर हमेशा बोलते हैं, क्या आपके भविष्य में बुढ़ापे की कोई गारंटी है कि आपको बुढ़ापा आएगा ही? कोई गारंटी है क्या बुढ़ापा आए ही? बुढ़ापे के पहले ही कब चले जाओ कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन जिस भविष्य की गारंटी है उसके बारे में कुछ भी नहीं करते हैं। कौन से भविष्य की गारंटी है? यानी इस जन्म से
मरण करके दोबारा फिर से जन्म होगा, उस भविष्य की जरूर गारंटी है कि हाँ दोबारा मरण होगा और दूसरा जन्म मिलेगा। उस भविष्य के बारे में कोई इंतजाम नहीं करते हैं कि हमारा भविष्य अब कैसे उज्जवल बने, अगला भाव हमारे लिए अच्छा कैसे मिले, उस भविष्य के बारे में वास्तविकता में कोई सोचते नहीं है, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आज का तो जो था जैसा निकल गया। अगर आपने अच्छा काम नहीं किया, पुण्य का कार्य नहीं किया, धर्म का कार्य नहीं किया और जाकर के पुनः अगले भाव में किसी भील के यहाँ पर, किसी भिखारी के यहाँ पर जन्म ले लिया, बोलो तुम्हारा भविष्य का क्या हुआ। और अगर आपने इस जन्म में कोई अच्छा शुभ कार्य किया, सत्य कार्य किया, पुण्य का कार्य किया, धर्म का कार्य किया और पुण्य धर्म के कार्य से आप जाकर किसी नगर सेठ के घर में जन्म ले लिया, किसी अच्छे घराने में जन्म ले लिया, तो आपको है भविष्य आपका अपने आप उज्जवल हो गया, भविष्य को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए भगवान महावीर का सिद्धांत कहता है, हे भव्यात्माओं, अगर आपको कुछ करना है तो अपने इस जीवन के भविष्य के बारे में नहीं, अगले भाव के भविष्य के बारे में अगर सोचोगे, अगले भाव के भविष्य के बारे में अगर आप करोगे तो निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्जवल होगा, जो आपके लिए अगला भविष्य तो बनाएगा ही, उससे और आगे आगे के भविष्य भी बनते चले जाएंगे। अगर एक सीढ़ी आपकी ऊपर की ओर चढ़ गई तो आपकी दिशा ऊपर की ओर चढ़ने की हो जाएगी, और अगर एक सीढ़ी आपकी नीचे की ओर उतर गई तो आपकी दिशा नीचे उतरने की हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर भविष्य का इंतजाम करना है, तो हमको अगले जीवन के भविष्य को संभालना है। अगले जीवन का भविष्य हमारा अगर संभल गया तो आगे आगे फिर और भी भविष्य संभलने की उम्मीद होती है। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य भगवान देवसानंद स्वामी ने भव्य जीवों के लिए यह जीवन जब आप जी रहे हैं तो उसमें पूरा जीवन किसमें मृग मरीज का में व्यतीत हो जाता, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा करते करते, और आगे मृग मरीज का वहाँ पे इसका किया, अब उसके बाद फिर अब हम कुछ से नहीं हो पाया, फिर आगे दूसरे काम के लग जाता, फिर तीसरे में लग जाता है, ऐसे ही समय व्यतीत हो जाता है। उसी बात को यहाँ पर बताते हुए यहाँ पर बताया था कि भव्य जीव जो हैं क्या करते हैं, तो संसार के जीव है उलझन में, संसार में ही हमेशा पड़े रहते हैं। कहा गया था कि यह जीव कहाँ निवास करता है, तो सिद्ध में सिद्धालय में निवास करता है। कहाँ पर, बोले संसार में रह करके भी सिद्धालय में निवास करता है। ठीक है, संसार में रह करके सिद्धालय में निवास कैसे कर सकता है, जब कोई जीव अपने निश्चय स्वरूप में जब रमण करने लगता है तो कहाँ पर, अपने सिद्ध दशा में निवास करता है। किंतु अपने सिद्ध सद्ध स्वरूप में ना होकर के जब पर की ओर उसकी बुद्धि चली जाती है तो संसार से सिद्ध अवस्था से हट करके, शुद्ध अवस्था से हटकर संसार की अवस्था में चला जाता है। इस प्रकार से यहाँ कथन किया गया था। आगे अब बताते हैं, शुद्ध परिणामिक भाव ग्राह्यकेण शुद्ध व्यार्थिक नयन तस्यो परम ब्रह्मणा स्वरूपम विवरणोति। काका जुड़ गए का, पता नहीं कितने पहुँच पाए। अब यहाँ बताया जा रहा कि सूत्रकार शुद्ध पारणम भाव को ग्रहण करने वाले शुद्ध द्रव्यार्थक न से उसी परम ब्रह्म के स्वरूप का विवरण करते हैं। परम ब्रह्म क्या है, परम ब्रह्म का यहाँ पर लक्षण बताते हुए कहा जा रहा, नो कम्य कम्य रहियो केवल नाणाये गुण समय धोजो सो हम सिद्धो शुद्धो नित्यो एको नरालंबो। वे कहते हैं नो कम्य कम रहियो, अर्थात नो कर्म से और कर्म से रहते, केवल नाणाई गुण समृद्धो, केवल ज्ञान आदि गुणों से समृद्ध है। जो सोहम सिद्धो, ऐसा मैं वह कोई और नहीं, मैं ही शुद्ध और सिद्ध हूँ। नित्यो, नित्य हूँ, नित्य का तात्पर्य जिसका कभी विनाश नहीं होने वाला है, ऐसा नित्य हूँ। एको, एक हूँ, किसी एक दूसरे से किसी का कोई संबंध नहीं है। निरालंबो, आलम्बन से रहित हूँ।
इस प्रकार से यहाँ पर जीव के स्वरूप का व्याख्यान किया गया है, तो वहाँ पर बताया जा रहा। और कहते हैं नो कम इत्यादि पद खंडना रूपेण टीकाकारेण मुनिना व्याख्यानम क्रियते। और यहाँ पर नो कर्म इत्यादि पद खंडना रूप से जो पद के श्लोक में गाथा में पर जो दिया है उसके एक एक पद एक एक वर्ण के आधार पर टीकाकार विशेष व्याख्यान करते हैं। तद्यथा वह इस प्रकार से है। सायो परमात्मा कथम होता, वह परमात्मा है। कैसा है परमात्मा? नो कम कम रहियो नो कर्माणि पंचविध शरीराणि कर्माणि ज्ञानावर्णादि अष्ट विधानी द्रव्य कर्माणि। वे कहते हैं नो कर्माणि कर्माणि पंच विधानी शरीराणि। जो नो कर्म तो जानते ही हैं, कौन से? 3 शरीर 6 पर्याप्ति, ठीक है। एवं और कहते हैं कर्माणि, कर्म कौन से? ज्ञानावर्णादि अष्ट विधानी। जो द्रव्य कर्माणि, जो ज्ञानावर्णादि 8 का जो द्रव्य कर्म है वह द्रव्य कर्म रूप से तथा तई समस्त कर्मज भावई रहता, सभी प्रकार के जो कर्मज भाव हैं उनसे रहते हैं। पुनरपि किम विशिष्ट, और कैसा है? तो कहते हैं केवल नाणाई गुण सब, तो केवल ज्ञान इत्यादि जो गुण हैं उनसे समृद्ध है। निश्चयेन निज स्वरूप प्रकाश को व्यवहारेण केवल ज्ञानादि पर स्वरूप प्रकाशकम सा एवं हम। यहाँ कहते हैं जो केवल ज्ञानादि अनंत गुणों से समृद्ध है संपूर्ण परमात्मा, सकल परमात्मा मुक्ति तिष्ठति, मुक्ति स्थान पर ठहरता है। सो हम एवं गुण विशिष्टा, जो उनके गुण हैं वही गुण हमारे पास में भी हैं। परम ब्रह्म सा एवं, वह बस उसी को ही परम ब्रह्म जानो, वही परम ब्रह्म होता है कहा गया है, ऐसा जानना चाहिए। पुनश्च किम रूपा, और किस रूप होता है? सिद्धो सिद्धा कृतकृत्यो भरितावस्था। वो कहते हैं सिद्धो सिद्ध है, सिद्धा सिद्ध रूप में है। कैसे? कृतकृत्यो, जो कृतकृत्य हैं, कृतकृत्य का मतलब जिनको कुछ करने के लिए शेष नहीं रहा, वह भरितावस्था भरा हुआ है, ऐसे गुणों से भरे हुए। पुनरपि की दशा, और किस प्रकार से है? शुद्धो शुद्ध है। रागादि विभाव कल्पना कलंका भावात शुद्ध, कहते रागादि विभाव जो भी हैं ऐसे वह कल्पना कलंका भावाद, उन सभी प्रकार के कल्पना रूप जो भाव हैं उन सब भावों से भी हमारा परम ब्रह्म रहित होता है, शुद्ध होता है। पुनः चक्र की दशा, और कैसा होता है? नित्यो कर्मोदय जनते जन्म मरणादि रहतत्वात् नित्यः, जो कर्मोदय के उदय से उत्पन्न होने वाले जन्म मरण इत्यादि हैं उन जन्म मरण इत्यादि से भी रहित होता है, इसलिए उसको नित्य कहा गया है। तथैव सहज शुद्ध चिदात्मानंदिक रूपत्वात् एको अद्वितीय यत् स्वरूपः। कहते हैं इसके पश्चात सहज शुद्ध चिदानंदिक रूपत्वात्, सहज रूप से स्वाभाविक रूप से है चिदानंदिक, चित यानी आत्मा का जो स्वरूप है वह एक स्वरूप में रहता है। द्वितीय स्वरूपा ना, वह दूसरा स्वरूप नहीं होता है, अपने स्वरूप में ही लीन रहता है। पुनः किम विशिष्टा, और किस प्रकार के विशिष्टा वाला है? किम लक्षणा, किस प्रकार के लक्षण वाला है? तो बताते हैं निरालंबो कर्मोदयावलंबन रहते त्वात निरालंबो असहाया। वे कहते हैं सभी प्रकार के कर्मोदय के आलम्बन से रहते हैं, क्योंकि संसार में जब तक जीव रहते हैं तब तक किसके कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं? कर्मालंबो, कर्म के आलम्बन से रहते हैं। कर्म जहाँ पर ले जाते हैं वहाँ पर जाना पड़ता है। सारी दुनिया में किसी से बात करो, बोले क्यों नरक जाना? नहीं जाना। कोई जाना चाहता? नहीं जाना। लेकिन फिर भी कर्म है तो वो खींच करके ले जाएगा। कहीं किसी के लिए थाने में जाना है, कहीं जेल में जाना है, नहीं जाना, लेकिन
जब उसको कोई किसी प्रकार का दंड मिलेगा तो बांध करके हथकड़ी डाल करके जेल में जा करके बंद कर दिया जाएगा, मजबूरी में उसको जाना पड़ता है। तो यहाँ पर संसार में जब तक है तब तक उसके लिए संसार में कर्म के आलम्बन से जीव रहता है, कर्म के आलम्बन से वह झूलता है। चारों गतियों के झूले में कभी जिस प्रकार से झूला की अवस्था होती है ना, झूला क्या है, इतना ऊंचा तक उड़ जाएगा, इतना नीचे चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा। इस प्रकार से तीन अवस्थाएं जिस प्रकार से झूले की होती हैं, उसी प्रकार से तीन अवस्थाएं, एक नीचे की, एक मध्य की और एक ऊपर की, ये तीन अवस्थाओं में झूला में झूलता रहता है। झूलता हुआ इस प्रकार से कहते हैं वीतराग निर्विकल्प समाधि संजात, वीतराग निर्विकल्प समाधि के से उत्पन्न होने वाला सहज आनंद एक रूप निराकुलत्व लक्षण सुखामृत पूर्व पूर्ते निजात्मनि निरंतरम भावना भावनीयमिति भव्येति भावार्थः। इस प्रकार से यहाँ पर जो बता दिया कि यह जीव निरालंबन है, निरालंब के बाद तस्मिन उस जीव के लिए निश्चय नय से वीतराग निर्विकल्प समाधि संजात, वीतराग निर्विकल्प समाधि से संजात यानी उत्पन्न होने वाला, ठीक है, जो वीतराग निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न होने वाला सहज आनंद एक रूप, सहज आनंद स्वरूप को प्राप्त होने पर निराकुलत्व, सभी प्रकार के आकुलता से रहित निराकुलता को प्राप्त होने वाला, ऐसा निराकुलत्व है लक्षण जिसका। इस प्रकार से सुखामृत पूरते, सुख रूपी अमृत से पूरित निजात्मनि, निज आत्मा में निरंतर भावना, अपने आत्मा के स्वरूप में ही निरंतर लीन रहने की भावना करना चाहिए, भावना भाना चाहिए। ऐसी भव्य रीति भावार्था, हे भव्य जीव, यही तुम्हारे जीवन में सारभूत है। इस प्रकार की भावना को निरंतर भाव, यही तुम्हारे जीवन को संसार से पार कराने में हेतु बनेगा। इस प्रकार से कहा गया। अथ पुनरपि विशेषेण मुमेवार्थम प्रकटयति। अब यहाँ कहते हैं पुनः पश्चात विशेषेण, विशेष रूप से अमुम एवार्थम, उसी का और विशेष कथन करते हुए, यानी विशेष रूप से इसको ही उक्त अर्थ को और विशेष रूप से प्रकट करते हुए अगली गाथा में कहेंगे। ठीक है, इस विषय को यहीं पर ब्रेक लगाते हैं और आगे की चर्चा बाद में करते हैं। बोलिए महावीर भगवान की